ईवीएम्स के खिलाफ उग्र होती आवाज। कांग्रेस ने उठाई आवाज। कांग्रेस ने कहा, हमें बैलेट पेपर के जरिए चाहिए चुनाव, नहीं चाहिए ईवीएम। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी से जनादेश छीना गया है? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए, उसी ईवीएम से जितने वोट गिने गए, डाले गए वोटों से ज्यादा है। सरल शब्दों में, अगर ईवीएम में 10 वोट डाले गए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी ईवीएम से 15 वोट जो हैं वो गिने जाते हैं? सरल शब्दों में कहा जाए तो जितने वोट ईवीएम में डाले जाएंगे उतने ही तो वोट गिने जाएंगे। यह आंकड़ा बढ़ कैसे गया? और यह अंतर महाराष्ट्र में करीब 5 लाख वोटों का है। जी हां दोस्तों, 5 लाख वोटों का। याद कीजिएगा लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। लोकसभा चुनावों में भी यह अंतर करीब 11 लाख वोटों का था। आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में हार और जीत का अंतर 50 वोट था, 2000 वोट था, 20,000 वोट था। ऐसे में 11 लाख वोटों का अंतर लोकसभा चुनावों में आया था, और अब महाराष्ट्र चुनावों में यह आंकड़ा करीब 5 लाख वोटों का है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश बना हुआ है। खबर क्या है, सरल शब्दों में आपके सामने। चुनाव आयोग ने अभी तक शनिवार को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों में इन विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में डेटा पारदर्शिता और सटीकता के महत्व पर जोर दिया है। सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा चुनावों में 11 लाख वोटों का अंतर सामने उभर कर आता है, तब चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है। अब महाराष्ट्र के चुनावों में 5 लाख मतों का अंतर सामने उभर कर आया है। इस पर आखिर टिप्पणी क्यों नहीं की जा रही है? यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अंतिम मतदान प्रतिशत 66.05% था, जो कुल 6,40,40,88,195 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से महिला वोट्स हैं 3,06,49,318, पुरुष वोट्स हैं 3,34,37,57 वोट्स। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो कुल वोट डाले गए 6,40,88,195 वोट्स। और क्या आप जानते हैं कि ईवीएम से कितने वोटों की गिनती हुई? आपके स्क्रीन पर कुल मतों की गणना 6,45,92,508 है। और आप जानते हैं जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें अंतर कितना है? उनमें अंतर है 5,04,313। इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5,04,313 वोटों का अंतर। यह सवाल तो किया जाएगा ना कि यह अतिरिक्त वोट आखिर आए कहां से? चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? महाविकास अघाड़ी के नेता जो हैं, अब वो इस जनादेश पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, पहले ही दिन संजय राउत सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम इस जनादेश पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अब कांग्रेस के तो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, नाना पटोले, वो एक मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक अभियान की बात कर रहे हैं। सुनिए नाना पटोले ने क्या कहा। महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई है, क्योंकि इस मैदान में खुद खरगे साहब भी चुनाव के मैदान में थे, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी, हमारे राष्ट्रीय कई नेता थे,
और महाराष्ट्र के भी नेता थे और हमारे कार्यकर्ता भी उसी ताकत के साथ ये चुनाव में थे और चुनाव हमारे ही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आएगा, ये सबको उम्मीद थी और महाराष्ट्र की जनता की भी यही उम्मीद थी। मैं नांदेड़ का उदाहरण देता हूं कि नांदेड़ में बाई इलेक्शन लोकसभा का था, उसी समय में विधानसभा का भी चुनाव वोटिंग उसी दिन थी, तो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 6 विधानसभा में और लेकिन हमारे सभी विधायक हार रहे, तो इतना फर्क नहीं हो सकता। एक आध जगह कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर जो फर्क हमको देखने मिल रहा है और इसी को लेके लोगों में भी भावनाएं और सोशल मीडिया भी आप महाराष्ट्र का देखोगे तो लोगों ने कहा कि हमारे वोटों से ये सरकार नहीं आई है, तो ये चिंता हमारे लिए सबसे बड़ी है। और हम इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मिलने आया और ये विषय में मैं सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद राहुल जी और हमारे सभी लोगों से बैठ के इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये चिंता का विषय हुआ है। हमें भी पूरे राज्य से फोन आ रहे हैं अलग अलग लोगों के और वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नाना पटोले यहां पर बता रहे थे कि उन्हें सब जगह से फोन कॉल्स आ रहे हैं। कांग्रेस के वर्कर्स, उनके समर्थक इस बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से एनसीपी शरद पवार फैक्शन के नेता जितेंद्र आभाड़ ने भी इस जनादेश पर असंतोष जतलाया है। क्या कह रहे हैं जितेंद्र आभाड़, आइए सुनते हैं। कारण वैसा कुछ सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोकसभा से कुछ परिस्थिति बदली नहीं, उल्टी खराब हुई। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और लाडली बहना का इतना बड़ा कोई असर नहीं होता है। जो जैसे चंद्रपुर की सीट हमने 2,40,000 से जीती कांग्रेस ने, वहां अब कम से कम यानी 2,40,000 तो 2,40,000 तो गए, उसके ऊपर और 1 लाख, ऐसा होता नहीं है। इतना नहीं हो सकता। विधायकों ने क्या बताया? विधायकों ने बताया कि साहब सब ठीक है, हम चुन के आए, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे? अभी देखेंगे अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कई गांवों में अभी चालू हो गया है कि गांव के गांव बोल रहे कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो ये वोट कहां से आ रहा है। मेरे एक घर में 32 वोट है, वो वोट 32 के 32 वोट एक कैंडिडेट को गए हैं जो घर का कैंडिडेट है और उसको 0 वोट दिखा है। सबसे दुख की बात है दोस्तों, कई ऐसे गांव हैं जहां पर महाविकास अघाड़ी को एक भी वोट नहीं मिला है। सही सुना आपने, 0 वोट मिला है। कई ऐसे गांव हैं जहां जितने वोट डाले गए हैं उससे ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं। ये तमाम जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि सिर्फ सतही जानकारी है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं, मगर मैं आपके सामने चंद मिसाल पेश करने वाला हूं। कायदे से गड़बड़ झाला एक भी मिसाल में नहीं होना चाहिए, मगर यहां एक नहीं, 2 नहीं, ढेरों मिसाल हैं। और सबसे बड़ा रहस्य है नांदेड़ लोकसभा का। जी हां, नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत गई, मगर विधानसभा चुनाव, वहां की जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सब हार गई। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे शॉकिंग ये जो अंतर आता है ना, लोकसभा चुनावों में कितना अंतर आया था, करीब 11 लाख। यहां महाराष्ट्र में कितना अंतर आया है, 5 लाख वोटों का। जब जब अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि आप इसकी जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, और वो याचिका क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें प्रत्येक मतदान चरण के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र के अनुसार जो मत प्रतिशत है उनके आंकड़ों को जारी करने की मांग की गई थी। इस याचिका में प्रारंभिक और अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के बीच 5 से 6% की विसंगति का हवाला दिया गया था। उन्होंने क्या कहा था, जहां जहां वोटिंग पड़ रही है 48 घंटों के अंदर आप आंकड़े जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकल चुनौतियों यानी व्यावहारिक चुनौतियों और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्कों का हवाला देते हुए
इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे खुलासे लॉजिस्टिकल कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं, यानी व्यावहारिक मुश्किलों का कारण बन सकते हैं। डेटा के दुरुपयोग के बारे में भी चिंताएं बढ़ सकती हैं और स्पष्ट वैधानिक आधार का अभाव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी तर्क दिया था कि फॉर्म 17C डेटा उम्मीदवारों के एजेंटों को प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रसार नहीं है। जब इतने ज्यादा वोटों का अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इन मांगों को खारिज क्यों कर रहा है? महाराष्ट्र चुनावों में जितनी विसंगतियां सामने उभर कर आई हैं, जितनी अनोमलीज सामने उभर कर आई हैं, वो ढेरों सवाल पैदा कर रही हैं। मसलन नांदेड़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत जाती है, मगर नांदेड़ लोकसभा के अंदर जो 6 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस वो हार जाती है। यह सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल जो हैं वो खड़ा कर रहे हैं, और गुरदीप सिंह सप्पल के शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जिन वोटरों ने लोकसभा सीट पर कांग्रेस को वोट दिया, उन्हीं वोटरों में से औसतन 26,500 वोटर उन हर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के खिलाफ हो गए। लेकिन कांग्रेस का हर चौथा वोटर ठीक उसी वक्त विधानसभा में पार्टी के खिलाफ क्यों हो गया था? अब ये तो बीजेपी के नेता भी नहीं मानेंगे कि 1/4 वोटर शिंदे, फडणवीस और अजीत की तिकड़ी को प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए विधानसभा में उस तिकड़ी के साथ चले गए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। लोकमत, महाराष्ट्र के अखबार लोकमत ने 95 निर्वाचन क्षेत्रों में एक पूरा सर्वे किया था, और यहां पर भी उन्होंने यही पाया कि जितने वोट डाले गए और उसी ईवीएम से जितने वोटों की गिनती हुई, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है लोकमत की पड़ताल, और लोकमत की पड़ताल क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की गिनती और ईवीएम परिणामों में अंतर पाया गया है। लोकमत न्यूज नेटवर्क द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 20 नवंबर को मतदान किए गए मतों का मिलान 23 नवंबर को ईवीएम परिणामों से नहीं हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक 19 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जिसमें जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा गिनती हुई। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। 76 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जिनमें ईवीएम परिणामों में मतदान किए गए मतों से कम मत थे, यानी कि 76 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जिसमें जितने वोट डाले गए थे और जितने वोटों की गिनती हुई थी, उनमें जमीन आसमान का फर्क था, यानी कि जितने वोट डाले गए थे उससे कम वोटों की गिनती हुई थी। यह खेला क्यों हो रहा है दोस्तों? आखिर इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? मैं आपको एक बहुत दिलचस्प मिसाल दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इलेक्टोरल एज ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यह दस्तावेज पेश किया है जो कि चुनाव आयोग का दस्तावेज है। यह दस्तावेज जानकारी दे रहा है करड़ गांव की। इसमें यह बताया जा रहा है कि करड़ गांव में 514 वोट डाले गए और भारतीय जनता पार्टी को कितने मिले? जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कम वोट मिलने चाहिए। नहीं, वोट डाले गए करड़ गांव में 517 और भारतीय जनता पार्टी को मिले 557। यह कैसे होता है भाई? करड़ गांव में यह चमत्कार कैसे हो गया? क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? इसके बाद महाराष्ट्र की कन्नड़ विधानसभा सीट है और वहां पर तालनेर गांव है। तालनेर गांव में कुल वोट हैं 396। 396 में कुल वोट पड़े 312। क्या आप जानते हैं इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन को कितने वोट मिले? 194। शिवसेना शिंदे फैक्शन को मिले 326 और इंडिपेंडेंट्स को मिले 104। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कुल वोट हुए 194 प्लस 326 प्लस 104 यानी 624। सीधे डबल का आंकड़ा। वोट कितने डाले गए? 312 और कितने मतों की गिनती हुई? 624। अब आप बताइए दोस्तों, इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं।
मगर क्या कांग्रेस का आला कमान इस बारे में गंभीर है? आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में थे और राहुल गांधी एक बार फिर संविधान बचाओ आंदोलन में शिरकत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस देश की जो व्यवस्था है वो देश के पिछड़ों के खिलाफ है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। राहुल गांधी संविधान बचाओ का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, मगर जो महाराष्ट्र में हो रहा है या जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनावों में हुआ, क्या यह मुद्दा कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कांग्रेस के पास एक से एक शानदार वकील हैं। उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल, हालांकि उनकी पार्टी में आप नहीं है, मगर आप जानते हैं कपिल सिब्बल इन मामलों में सक्रिय होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रशांत भूषण भी ऐसे मामलों में लड़ सकते हैं। आपको इन तमाम वकीलों की जरूरत नहीं, मगर क्या पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते? क्योंकि यहां सवाल लोकतंत्र का है, लोकतंत्र की पारदर्शिता में है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि जो 5 लाख वोटों का अंतर या लोकसभा चुनावों में 11 लाख वोटों का अंतर ये कोई मायने नहीं रखता, ये सामान्य बात है, तो उसे खुलकर स्पष्ट करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग इस पर कोई भी सीधा बयान नहीं देता? सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों, और जवाब भी मांगा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो तमाम विपक्षी दल हैं इसके बारे में गंभीर होंगे, क्योंकि सवाल चुनावों की पारदर्शिता का है। हम सब जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हैं। यही हाल हर एजेंसी का है। चुनावों में अगर विश्वास नहीं होगा तो आप खुद बताइए, लोग वोट डालने क्यों जाएंगे? यह सवाल तो किया जाएगा ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।